मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। बंधुओं, हम सब जैन कुल में उत्पन्न हुए, वीतराग भगवान की आराधना पूजन किया करते हैं। लेकिन आज के युग में कुछ बालक ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े नगरों में रहते हुए मात्र शरीर पोषण में, दुकानदारी में लगे हुए हैं। उन्हें इतना भी समय नहीं होता कि मंदिर में पहुंचकर भगवान का दर्शन करें। एक बार नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज देखो, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो दर्शन नहीं करते। एक व्यक्ति को पकड़कर लाया और कहने लगा, महाराज ये हमारा मित्र है, पर देव दर्शन करने कोई मंदिर में नहीं जाता है, तो आप इसे कुछ नियम तो दो, इसका भी कल्याण करो। साधु तो स्वपर हितकारी होते हैं, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, प्राणी मात्र के हित की भावना आप लोग रखते हो, तो मेरे मित्र का भी सुधार करो। मुंडाज ने कहा ठीक है, बुलाओ उसको। मुंडाज के सामने गया, कहने लगा, महाराज मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारे काम है ऑफिस के, यहाँ के वहाँ के, मैं कोई नियम नहीं ले सकता, आप मुझे किसी प्रकार से बाध्य मत करो। महाराज ने समझाया, देखो दर्शन करने का महान पुण्य होता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। स्थायी फिक्स डिपॉजिट खोलो अपने सुख शांति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परंपरा से स्थायी सुख मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जीवन जियोगे तभी तो मनुष्य बहुत सार्थक होगा और अगला बहुत सुधरेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आओ, कहला नहीं मैं तो कुछ नहीं ले सकता। महाराज ने कहा, देखो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो मेरे पास आया खाली हाथ नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा कर, तेरे मकान की छत से भी मंदिर दिखता है और नीचे मकान के नीचे तलहटी में जाओ तो देहली से भी शिखर तो दिखता ही है। तो ऐसा कर, शिखर का दर्शन प्रतिदिन करेगा, अपने मकान के आगे से कर ले, एक बार धोख तो दे, भगवान को नमस्कार तो कर स्मरण करके। ठीक है इतना कर सकता हूँ, मेरे मकान के आगे से मंदिर का जो शिखर है वो दिखता है, ये बात सही है, तो मैं इसे धोख लगा लूँगा और दर्शन कर लूँगा। ठीक है, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। ठीक है मुनिराज, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन मंदिर के शिखर को नमस्कार करके भगवान का ध्यान कर उन्हें नमोस्तु कर लूँगा, पर दृढ़ता रखना। बोले हाँ बराबर पालन करूँगा। एक बार क्या हुआ, वो दर्शन कर रहा था, मंदिर से अपने मकान से 5-7 डग आगे बढ़ा और शिखर को नमस्कार किया। अब फिर अपने मकान की ओर लौटने लग गया तो एक कांटा बहुत तीक्ष्ण था, वो उसके पैर में चुभ गया। सोचने लगा, मैं ना तो ध्यान धोख देने के लिए आता, न मुझे कांटा चुभता, कि मुनिराज ने देखो ज़बरदस्ती नियम दे दिया, मैं महाराज के पास जाऊंगा और ये बताऊंगा, देखो कांटा चुभ गया। आप तो बोलते थे कि भगवान का दर्शन करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, मुझे तो कांटा चुभ गया, क्या करूं, कैसा नियम दिया आपने। मंदिर में जाकर महाराज से ऐसा बोला उसने। महाराज ने कहा, देख मैं तुझे बताता हूँ, बहुत बड़ा संकट आना था, वो संकट तेरा टल गया। कैसे मानूं संकट आना था? चल तेरे घर के पास मैं चलता हूँ। कहाँ कांटा चुभा था, चल बता।
तो महाराज को लेकर आ गया वो, और वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा आज के दिन इसी मुहूर्त पर जिस समय तुझे कांटा चुभा, एक भयंकर अजगर सर्प तुझे काट लेता था, तेरी मृत्यु थी आज, लेकिन वो मृत्यु टल गई क्योंकि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, शिखर को नमस्कार किया, जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया, इसलिए आज के दिन तेरी मृत्यु नहीं हो पाई, एक कांटा ही चुभ कर रह गया। अच्छा, कैसे बात को सत्य मानूं मैं? इसे सत्य करके दिखाओ तब मैं समझूंगा। तो महाराज उसकी देहली के बाहर ही एक चट्टान रखी थी, बहुत बड़ी सी ऊंची चट्टान। उसको बोला हटा इसे, बताता हूँ सही है कि गलत। उसने जैसे ही चट्टान को थोड़ा सा उखाड़ा, ऐसे ऊपर किया, तो उस चट्टान के बीच में एक बारीक सा छेद था, वो सर्प उसमें बैठा था। और महाराज ने कहा था, देख मैंने बताया था ना सर्प आज काटने वाला था, तू भगवान का स्मरण कर रहा था, उस समय तेरी विशुद्धि थी और सात से पुण्य का अर्जन कर रहा था, क्योंकि सात से नहीं तो कुछ भी पुण्य का अर्जन तो कर ही रहा था ना। तो पुण्य के प्रताप से, लेश्याओं की विशुद्धि के प्रभाव से वो सर्प बैठा ही रह गया अंदर, निकलना तो था उसे बाहर, योग था तेरी मृत्यु का, लेकिन कांटा चुभा। ये सर्प जो है ना, यही तेरी मृत्यु का कारण बन रहा था। अच्छा, और देख और भी चमत्कार बताता हूँ। चट्टान हटाते ही सर्प तो भागा। महाराज ने कहा यहाँ खुदाई कर, मिट्टी की जमीन थी बाहर, थोड़ी सी खुदाई करी, उसके अंदर हीरा मोती माणिक भरा हुआ एक कलश निकल गया। बहुत खुश हुआ कलश को प्राप्त करके। सोचा अरे छोटा सा नियम लेने से मेरे को इतनी संपत्ति प्राप्त हुई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक टाइम भोजन, खेती बाड़ी करी, थोड़ा पुरुषार्थ किया, तो दूसरे यहाँ क्या नौकरी करता था, हल बैल जोतना, काम करना, तो धन मिल गया, खुश हुआ, धर्म से प्रभावित हुआ, और भी उसने नियम लिए, और इस प्रकार से उसके अंदर धार्मिक भावना जागृत हुई। तो मेरा यह कहना है कि यदि जैन कुल में हम उत्पन्न हुए हैं तो जिन धर्मों से अवश्य परिचय प्राप्त करो, अपना आचरण भी जैन धर्म के अनुसार बनाओ। कुछ नहीं कर सकते तो जैनियों का जो मुख्य लक्षण है, देव दर्शन करना, पानी छानकर पीना, और कितनी भी गरीबी आ जाए दर्शन तो अवश्य ही करो, पानी छानकर पियो, कोई भी हिंसात्मक कार्य मत करो। आज जैनी भी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, कत्ल खाने खोल रहे हैं जिसमें जीव हिंसा होती है। एक मुसलमान हिंसा कर रहा है और एक जैन हिंसा कर रहे हैं। आपको मालूम है, ज्ञानमती माता जी, आरिका गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी की पुस्तक आपने शायद न पढ़ी हो, लेकिन मैं संदर्भ बताती हूँ। किसी के कहने में कहकर उसने आटे की बने हुए मुर्गे को बलि के रूप में चढ़ाया, लेकिन आटे का मुर्गा चढ़ाने के बाद फलादेश क्या निकला? सोच रहा था कि मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, क्योंकि किसी ने बताया था कि बलि चढ़ाने से तेरा संकट टलेगा। अरे संकट टलना तो छोड़ दो, भव में न जाने कितनी बार मुर्गा बना और लोगों ने उससे कत्ल करके मारा। कभी बकरा बना, कभी भैंस बना, कभी गाय बना, बार बार अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बार हम किसी का हनन करते हैं पंचेंद्रिय जीव का, तो उस पंचेंद्रिय जीव के शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार भव में वो कत्ल किया जाता है, वो अपमृत्यु का पात्र बनता है। समझो विषय को। मैं आपको क्या बताऊं,
कुछ लोग ऐसे हैं सात्विक प्रवृत्ति के, बद्ध परिणामी, जिसको कहते हैं भले ही बद्ध परिणाम मिथ्या दृष्टि कह लो, लेकिन परिणामों की विशुद्धि उनकी है। हम जैनियों से भी ज़्यादा विशुद्धि रखते हैं। और अपरिग्रह की भावना, एक दृष्टांत के द्वारा इस विषय को मैं प्रस्तुत करूंगी। कथानक गणन्यारिका विजयमती माता जी से लिया हुआ है। कथा पुरानी है। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा विद्वान था और विद्वानों की सभा लगती थी। वो राजा वन विहार के लिए भी निकलता था। देखता था कि मेरे राज्य में कहीं गरीबी तो नहीं है। देखता हुआ एक गांव में प्रविष्ट हो गया। चलते चलते राजा जब उस गांव के बाहर आया और खेत के बीच से निकल रहा था तो उसने देखा एक बूढ़ा किसान अपने खेत को जोत रहा है। बहुत कड़ाके की गर्मी थी। किसान पसीना से तरबतर हो रहा था। राजा को दया आ गई। सोचा मैं इसका कुछ हित करूं। बहुत गरीबी से जी रहा है ये, तो इसका दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। और यह सोचकर किसान के पास पहुंचा। कड़ी मेहनत करते हुए उस किसान से मिला। पूछा भैया तू बड़ा परिश्रम करता है। तेरे परिश्रम को देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तू कुछ मांग ले मुझसे। उसने कहा मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ। किसान ने बताया मेरे परिश्रम का फल मुझे अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं सुखी जीवन व्यतीत कर, आप कब क्यों कहते हो मैं दुखी हूँ। देखो, फिर राजा ने पूछा तेरी इस परिश्रम का फल तुझे क्या मिलता है, क्या कमाता है, बता। मुझे 4 आने रोज मिल जाते हैं। 4 आने से कैसे जीवन व्यतीत करता है। किसान ने बोला मेरे खर्च के 4 पहलू हैं। 4 आने जो मुझे मिलते हैं, 1 आना खाने के खर्च में लगाता हूँ, 1 आने में पहले का कर्ज चुकाता हूँ, 1 आना आगे के कर्ज के लिए लगाता हूँ और 1 आना पानी में फेंकता हूँ। राजा तो कुछ समझ ही नहीं पाया, ये क्या बोल रहा है। 1 आना आगे के कर्ज के लिए, अरे पिछला कर्ज, आगे का कर्ज, कर्ज तो किससे उधारा लिया वो कर्ज होगा, आगे का कर्ज बता रहा है। फिर बोलता है 1 आना पानी में फेंक देता हूँ। 4 आने में भी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दे रहा है। 1 आना तो अपने लौकिक खर्च में, खाने पीने में लगाता हूँ, उसने बताया था। 1 आना पहले के कर्ज में देता हूँ, चलो ये भी तो समझ में आ रहा है। लेकिन 1 आना आगे के कर्ज के लिए और 1 आना पानी में फेंकता है। क्यों फेंकता है, अच्छे से इसका उत्तर बताना पड़ेगा तेरे को। उसने कहा मैं राजा हूँ, यदि नहीं बताएगा तो दंड का पात्र बनेगा। किसान ने फिर उसको अच्छी तरह उसका अर्थ समझाया। उसने कहा 1 आने में मेरा और मेरी पत्नी का खर्च चलता है। 1 आने से मैं बूढ़े अपने माँ बाप का खर्च चलाता हूँ, मतलब पहला का कर्ज। मतलब ये है कि अपने माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, मेरा उपकार किया, तो उस उपकार को मैं उपकार के रूप में उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनके खाने पीने खर्च में, उनकी सेवा शुश्रूषा में, उन्हें दवाई चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो भी चाहिए उसको ला कर देता हूँ। तो बूढ़े माँ बाप का खर्च 1 आने से पहले का कर चुकाता हूँ, मतलब बूढ़े माँ बाप की सेवा शुश्रूषा में खर्च में लगाता हूँ। 1 आना बच्चे बच्ची के लिए खर्च, आगे का खर्च। अब ये जो बालक, जो मेरे संतान हैं, बालक हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको रोटी दाल चावल खिलाना, तो उनकी भी तो उनमें लगाता हूँ ना अपना द्रव्य। अब जब ये बड़े होंगे और मैं बूढ़ा होऊंगा तो इनको मेरे लिए खर्च करना पड़ेगा, मेरी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। पहले का कर्ज बूढ़े माँ बाप की सेवा, आगे का कर्ज बच्चे के पालन पोषण, और 1 आना पानी में फेंकता हूँ। तो 1 आना मैं 4 प्रकार के दान में लगाता हूँ, दान में लगा देता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ सुन करके, कितना समझदार है, कैसी निरीवृत्ति है इसकी, लोभ का साया इसके अंदर है ही नहीं, कर्तव्यशील है,
अब राजा ने कहा, देख, एक शर्त तुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। जो उत्तर तूने मुझे बताया तू किसी को नहीं बताएगा। मैं राजसभा में क्वेश्चन करूँगा, किसी को नहीं बताएगा, ये नियम ले ले। और देख, यदि तुझसे बात संभली नहीं तो इतना तो अवश्य नियम ले ले, 1000 बार मेरे फेस को देखकर, चेहरे को देखेगा। जब तक 1000 बार मेरा दर्शन न कर ले तब तक इसका रहस्य तू किसी के सामने नहीं खोलेगा। ठीक है, नियम लेता हूँ। राजा के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मृत्यु दंड की घोषणा कर रहा था, नहीं बताना नहीं किसी को। अब क्या हुआ, राज दरबार में पहुंचा, सबके सामने ये बात बताई। अब इसका पूरा विवरण आपको अपनी समझदारी से इसका उत्तर देना है। ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर अच्छी तरह देना है। प्रत्येक वाक्य का क्या अर्थ निकलता है ये आप सबको बताना है। अब राज दरबार में बैठे हुए सारे दरबारी बड़े चिंतित हुए, प्रश्न बड़ा जटिल है, अब करें तो क्या करें। 4-5 दिन का समय दे दिया, बड़े चिंतित, रात भर नींद नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ फिरते रहे, कोई बता दे इसका रहस्य। वो बड़ा चिंतित होकर उसी खेत से गुजर रहा था, किसान को देखा, कहने लगा, क्या करूं, तो मेरे को बहुत समस्या में पड़ा हूं। तू गरीब जरूर है लेकिन समझदार है, सुना है कि गांव में तेरी बहुत ख्याति है, लोग तुझे बड़ा सम्मान देते हैं, तो क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर तू दे सकता है क्या। वो सोचने लगा, प्रश्न तो मेरा ही वाला था, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि राजा ने कंडीशन दी है, किसी को बताना नहीं राशि को। पर उसने कहा, देख, मैं बताऊंगा तेरे को, मैं सारा बता दूंगा, सही बता दूंगा, तेरे प्राण की रक्षा मैं कर दूंगा, लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर दे, और उस स्वर्ण मुद्रा में राजा का फेस, माने राज मुद्रा होनी चाहिए और उसमें राजा का चित्र अंकित होना चाहिए। राजा का जिसमें चित्र अंकित हो, ऐसी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे तुम प्रदान करोगे, तभी मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। राज दरबारी तो उसको तो प्राण रक्षण करना था, जुटा लिया, कोष खजाने से जैसे भी हो ले आए वो स्वर्ण मुद्राओं को और किसान के सामने दिया। बताना पड़ेगा तेरे को। उन स्वर्ण मुद्राओं में राजा के चेहरे को एक मुद्रा उठाता गया, राजा के फेस का दर्शन किया, फिर रखा, दूसरा उठाया, ऐसे 1000 बार स्वर्ण मुद्राओं के अंदर राजा के स्वरूप, जो उसकी आकृति थी, उसका दर्शन किया और फिर सारा अर्थ बता दिया। क्या बताया उसने, जो राजा को बताया था वही इनके बता दिया। उसने कहा, एक आना तो मेरा और मेरी पत्नी के खर्च में मैं डालता हूँ, एक आने से मैं अपने बूढ़े माँ बाप का खर्च करता हूँ, तो पुराना कर्जा चुकाया, और आगे का कर्जा माने अपने बालक जो हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो इसका पालन पोषण करता हूँ, तो इनके खर्च में एक आना जाता है, तो ये आगे का कर्ज, मतलब ये जब हम बूढ़े होंगे तो ये मेरे आजीविका में अपनी कमाई डालेंगे, खर्च करेंगे, मेरी सेवा शुश्रूषा करेंगे, और एक आना दान में लगाता हूँ, तो 4 आने का मेरे खर्च के 4 पहलू, यही तो आपने कहा था। तो 4 पहलू का उत्तर आपको मिल गया ना। सारे दरबारी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, ठीक है, मेरे प्राणों का रक्षण तो होगा, कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं गई तो कोई बात नहीं। अब जब सही उत्तर मिल गया राज दरबार में, राजा सोचा कि जरूर उस किसान ने बताया होगा, और कोई बता ही नहीं सकता है। किसान को बुलाया गया, किसान ने कहा, हाँ, उत्तर तो मैंने ही दिया। अरे तूने प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दी। मैंने प्रतिज्ञा भंग कहाँ करी, नहीं करी है ना। तो मैंने कहा था 1000 बार मेरा दर्शन करना, कहाँ दर्शन किया तुमने। अरे दर्शन किया राजन, कैसे किया बता तो सही।
मेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई, जिसमें आपका पूरा शरीर, पूरा आकृति अंकित थी और प्रत्येक मुद्रा को एक एक बार देखा, रखा, दर्शन किया, रखा। 1000 बार आपका दर्शन करने के बाद मैंने इन्हें उत्तर दिया है। अरे बड़ा होशियार है ये तो, धन भी कमा लिया इसने और अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। 100 स्वर्ण मुद्राओं को जिसमें मेरा चित्र अंकित है उसका दर्शन कर अपने व्रतों का पालन भी किया। बड़ी चतुराई है तेरे अंदर। राजा उस पर बहुत प्रसन्न होता है, उसे और भी धन दान दे करके उसका सम्मान किया। तो देखिए, व्रत नियम संयम का पालन करो, यह जैन धर्म सिखाता है। त्याग, व्रत, नियम, अपने नियमों का पालन किया था ना किसान ने, तो कितना उसके नियम के प्रभाव से 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली और उसका जीवन, दैनिक जीवन भी सात्विक था। तब तो उसका पुण्य जगा और धन संपत्ति उसे राजा से मिली। अपने व्रतों का ही पालन किया और गरीबी में भी कोई पाप नहीं किया उसने। पाप ही तो दुख दारिद्र का कारण है। संतोष था, रोटी दाल खा करके भी संतुष्ट रहा, 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया। वो राजा तो कह रहा था तेरी गरीबी दूर करने के लिए मैं आया हूँ, मुझसे जो मांगना चाह मांग ले, लेकिन कुछ भी नहीं मांगा उसने। बोला मेरे चाराने से पर्याप्त मेरी जीविका के लिए धन मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम आप ऐसा बोलते क्या? हम तो बहुत कुछ मांग लेते राजा से, सोना चांदी हीरा मोती माणिक सब कुछ मांग लेते, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो इतनी वृहद हैं कि कभी संतोष होता ही नहीं। पहले 1 दुकान थी, अब 5 दुकानें हो गई तो भी संतोष नहीं, और चाहिए और चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जीवन में लगा रहता है। 1 मकान के बाद 2 मकान, 2 मकान के बाद 10 मकान, फिर फैक्ट्रियाँ खुल गई, बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए, धन संपत्ति की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। संतोष तो नज़र आता ही नहीं। हमें सीखना है उस किसान से, कितना संतोषी था, 4 आना कमा करके भी संतुष्ट और सात्विक जीवन व्यतीत किया, सादा जीवन, उच्च विचार। यही जैन धर्म सिखलाता है। मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगी। एक व्यक्ति था, वो मांस खाने का बहुत लोलुपी था, भले ही उच्च कुली था, लेकिन लोलुपता तो बहुत खराब होती है। जैन भी मांस खा लेते हैं, उच्च गोत्री भी मांस लोलुपी बन जाते हैं। यह व्यक्ति जैन तो नहीं था, पर उच्च कुलीन था, मांस भक्षण करता था। एक बार वो अपने घर में एक मुर्गे को ले आया और मुर्गे को हाथ में लेकर उसके गर्दन पर छुरी चला रहा था। इतने में क्या हुआ, उसका बालक मकान की सीढ़ी से गिर गया और बच्चे को जीने से गिरता देख करके वो मुर्गे को वैसे ही छोड़ दिया, पूरा कट किया नहीं, और बच्चे गिरे हुए, सीढ़ी से गिरे बालक को उठाया। इधर क्या हुआ, इस बालक को गोदी में लेकर जब तक देख रहा था, इससे चोट कहाँ लगी देख रहा। इतने में क्या हुआ, ऊपर से मकान से एक बहुत बड़ी चीख सुनाई पड़ी, रोने की चीख। उसका ही बालक चीख लगा रहा था। अब क्या हुआ, वहाँ कोई छुरी रखी होगी कमरे में, और 10 बरस का लड़का था, छोटा सा एक बालक। उस देखा कि हमारे पिताजी रोज़ छुरी चलाते हैं, तो अपने छोटे भाई पर ही के गर्दन पर उसने समझदारी तो थी नहीं, जिसने छुरी चलाई वो 3 बरस का बालक था, और जिस बालक पर छुरी चला रहा था वो 8 बरस का था। उसने अपने भैये के ऊपर ही, समझदारी तो थी नहीं कि मर जाएगा क्या होगा, और छुरी उठा करके 3 बरस के लड़के ने अपने 8 वर्ष का जो बच्चा था, उसका भाई था, उस पर छुरी चला दी। अब तेज से खून बहने लग गया, गर्दन अलग हो गई। अरे पिताजी मेरे को मारेंगे, मैंने बहुत गलत कर दिया, और डर के मारे एक पानी की टंकी वहीं रखी थी उसमें कूद गया।
जब तक पिताजी ऊपर गए चीख सुन करके, तब तक क्या देखा? मेरे बेटा 8 वर्ष का बालक लोलुहान मरा पड़ा हुआ है। दूसरा भी टैंक के अंदर कूद गया था, उसके भी नाक मुंह में इस तरह से पानी भर गया कि जिससे वो भी बच नहीं सका। एक मुर्गे को कत्ल कर रहा था। क्रूरता, हिंसात्मक प्रवृत्ति, उसका फल क्या मिला? क्या हुआ? 3 बच्चे समाप्त। एक सीढ़ी से गिर के मरा, और एक टैंक में मर गया कूद के, और एक के तो छुरी चला दी थी सगे भाई ने। देखो कितना दुखी जीवन हो गया उसका। क्यों हुआ? हिंसा के कारण से घोर पाप का बंध किया। मांसाहार करता था, उस मांसाहार के कारण से पाप का तीव्र उदय हुआ। आप सोचते हो हम नहीं करते? अरे बाजार की चीज़ें खाते हो, उसमें मांस का अंश आ जाता है। होटल में खाते हो, नॉन वेज भी वहीं और वेजिटेरियन वाले भी वहीं पहुंच रहे हैं, इधर का उधर, और किसमें किसमें क्या मिला देते हैं वो हम डिटेल नहीं बताएंगे, सबको सब मालूम है। शुद्ध भोजन करो, सात्विक जीवन व्यतीत करो, धर्माचरण से अपने जीवन को अलंकृत करो, सादा जीवन, उच्च विचार, यह यदि है तो मेरा जीवन भव में सुखी बन सकेगा। अन्यथा दुख ही दुख, आज नहीं तो कल। पुण्य के उदय से आज सुखी हो, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो भविष्य अंधकार में ही रहेगा। दुख ही दुख। एक बार यदि हम किसी की हिंसा करते हैं, हत्या कर देते हैं, तो उसके शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार वह व्यक्ति अपमृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा जैन सिद्धांत बताता है। तो हम अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सबको सात्विक बनाने का प्रयास करें, सात्विक जीवन जीवें। अपरिग्रह की भावना, अहिंसा, सत्य, अचर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यही स्थायी संपत्ति है, स्थायी सुख साधन का प्रतीक है। इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाने का प्रयास करें, तभी हम भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। इतना कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपथम कर्णियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय।